हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नितिन गोयल, फैकल्टी ऑफ JEE मैथमेटिक्स। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बहुत कम टॉपिक पढ़ना पड़ता है और उस पर एक क्वेश्चन होता ही होता है JEE में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये बेसिक चैप्टर है और इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं जैसे कि स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, ये जो है टोटली डिपेंड इस चैप्टर पे है। तो ये बेसिक चैप्टर है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, सबसे पहले तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस क्या होता है, हमने हमारे 10th क्लास में पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको हम क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस, ठीक है। जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको हम बोलते थे वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसका जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम बोलते थे ओरिजिन, उसको हम बोलते थे ओरिजिन, ठीक है। देखो, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो क्या होता है तुम्हारा एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो तुम्हारा होता है वाई एक्सिस, और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज योर ओरिजिन। ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं। ओरिजिन को हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। तो ये जो दो एक्सिस है आपके प्लेन को, ये जो प्लेन है आपके प्लेन को चार हिस्से में डिवाइड कर रहा है, ये 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो पहला वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा जो पार्ट है उसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड जो होता है इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ जो पार्ट है इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह आपके क्या करते हैं, इसको आप क्या करते हो, चार क्वाड्रेंट में, डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या करते हो, इसको डिवाइड करते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो, यहां पे अगर मुझे कोई भी पॉइंट अगर डिनोट करना है तो सपोज मान लो यहां पे कोई पॉइंट है P, ठीक है, उसको मैं डिनोट करता हूं P इज अ x, y, ठीक है। दैट इज कॉल्ड योर कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P। देखो, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एड्रेस, है ना। हमारे जीपीएस और ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहां पे अप्लाई किया जाता है, जो जीपीएस पे हम लोकेशन फाइंड करते हैं, तो एक लोकेशन ऐसा दिखाया जाता है और उसके बाद ऐसे पॉइंट्स बनाए जाते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, यानी ये तुम्हारी लोकेशन है, ये तुम्हारी स्टार्टिंग लोकेशन है, आपको इस लोकेशन पे जाना है, तो इस तरह के पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो एक्चुअल क्या होता है कि ये कौन सा, ये मैथमेटिक्स में क्या एप्लीकेशन है, ये है आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके ही ये इस तरह के लोकेशन के एड्रेस फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। इस तरह के लोकेशन, इसका हमको ये नहीं पढ़ना है, बस मैं बता रहा हूं कि ये कहां पे यूज होता है। जीपीएस में लोकेशन हम फाइंड करते हैं तो दैट टाइम कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब देखो, यहां पे मैंने बोला था अगर मुझे कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो वो पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं P इज x, y। अब देखो, P इज x, y, तो यहां पे जो x होता है, x इज अ डिस्टेंस of a point P from y axis, और यहां पे जो y होता है, y is a distance of a point P from x axis, ठीक है। ये जो x, y है, यहां पे जो x होता है, यहाँ पे जो x होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो x होता है वो होता है पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी ये वाली दूरी, ठीक है। और यहाँ पे जो y होता है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, दैट इज योर y। तो इस तरह मैं कोई भी पॉइंट की लोकेशन क्या कर सकता हूं, मैं आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिनोट कर सकता हूं।
यहां पे जो ऑर्डर पेयर, इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर, और इसको लिखने का तरीका फिक्स है ना, इसको लिखने का तरीका फिक्स है, यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस पहले लिखा जाएगा और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस बाद में लिखा जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू पहले लिखी जाएगी और वाई की वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। ये डिफाइन है, ये डिफाइन है, इन्होंने बोल के रखा है कि आपको x, y लेना है तो आपको वही रूल फॉलो करना है x, y, और अपने से कोई नहीं लेना, नहीं ना, नहीं तो आप बोलोगे मैं x, y, x लेता हूं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में इसका कोई मीनिंग नहीं है y, x का। ऑर्डर्ड पेयर अगर लिखना है तो x, y ही लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो x और y है, ये जो x और y है, इसकी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x निगेटिव होता है तो y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x निगेटिव होता है, y भी क्या होता है, निगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x तो पॉजिटिव होता है लेकिन y क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी आप बोल सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव और y भी क्या, निगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या बोलोगे कि आपका x निगेटिव रहेगा लेकिन y क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो x है निगेटिव रहेगा और y भी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव रहेगा और y क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ये साइन आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं साइन आइडेंटिफाई करता हूं तभी जाके मेरे को पॉइंट की लोकेशन पता चलेगी कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। सपोज मान लो अगर मुझे कोई बोला गया है कि कोई पॉइंट आपके पास, कोई पॉइंट P है जो है -2,3, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप सबसे पहले तो क्या करना है, आपको जो कोऑर्डिनेट है उसके साइन आइडेंटिफाई करना है। देखो आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव है और आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देख सकते हो x कोऑर्डिनेट निगेटिव है और y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव। तो डेफिनेटली आपका ये जो पॉइंट P है आपके कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। आपका पॉइंट कहां पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस तरह आपको क्या करना है, लोकेशन ऑफ पॉइंट आप फाइंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब यहां पे देखो जो P है इज x, y, इस x को एब्सिसा भी बोला जाता है, इस x को क्या बोला जाता है, एब्सिसा भी बोला जाता है, और y को बोला जाता है ऑर्डिनेट। इसको बोला जाता है एब्सिसा, x को बोला जाता है एब्सिसा और y को बोला जाता है ऑर्डिनेट। x को बोला जाता है एब्सिसा और y को बोला जाता है ऑर्डिनेट। तो आपको ये पता रहना जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका क्या होता है, x एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस होता है आपका y एक्सिस, और ये क्या करता है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज योर ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर लिखने का तरीका x, y, x वाली वैल्यू हमेशा आगे रहेगी और y वैल्यू हमेशा पीछे रहेगी। अगर मैं बोलता हूं 4,7 तो मेरे को कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर 4,7 है तो मेरे को पता है x हमारा 4 के बराबर है और y हमारा 7 के बराबर है, इसीलिए ये रूल डिफाइन किया है ना, डिफाइन किया है। इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि x मेरा 4 के बराबर है और y मेरा क्या है, 7 के बराबर है, y मेरे 7 के बराबर है। और यहाँ पे देख सकते हो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये आपका जो क्वाड्रेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव रहेंगे, हमने गलती से निगेटिव लिखा है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये जो भी पॉइंट रहा होगा ये पॉइंट यहाँ पे लाई करता है। और यहाँ पे देखो ये जो x की वैल्यूज होती है, यहाँ पे x की पूरी रियल वैल्यूज होती है जो -∞ से लेके +∞ पे रहती है, और ओरिजिन पे x की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, x की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। सिमिलरली यहाँ पे y एक्सिस पे भी रियल वैल्यू लाई करेगी, y एक्सिस पे ही रियल वैल्यू लाई करेगी, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि सिर्फ x एक्सिस पे आपकी रियल वैल्यू लाई करेगी।
ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे आपके रियल वैल्यू लाई करेगी। आप रियल नंबर लाइन ऐसे भी वर्टिकल बना सकते हो, हम अपने कन्वीनियंट के लिए हम उसको हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, हम अपने कन्वीनियंट के लिए हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। तुमने वर्टिकल अगर रियल नंबर लाइन बनाई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे y की रियल वैल्यूज होती है जो प्लस इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी होती है, और यहाँ पे आपका y क्या होता है, 0 होता है। यानी x की वैल्यू भी रियल रहेगी, y की वैल्यू भी रियल रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी पॉइंट रहेंगे, यहाँ पे जितने भी पॉइंट रहेंगे आपके क्वाड्रेंट के अंदर रहेंगे या फिर एक्सिस पे रहेंगे, सबके ऑर्डर्ड पेयर यूनिक ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, सबके यूनिक एड्रेस रहेंगे, सबके यूनिक एड्रेस रहेंगे। जैसे कि हम अलग अलग घरों में रहते हैं तो हमारा यूनिक एड्रेस होता है ना। हमारे घर पे कोई दूसरा नहीं आ सकता, हमको पता है कि हमारा घर पर हमारे ही लोग आएंगे। सिमिलरली ऐसा ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है कि अगर मैं कोई पॉइंट लिखता हूं उसका यूनिक एड्रेस होता है, उस पॉइंट का यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। अगर मैं 2,3 लिखता हूं तो 2,3 यहां पे लाई करेगा। सपोज मान लो मैं 2,3 लिखता हूं तो ये 2,3 है, तो ये यूनिक है, ये यूनिक है, इसके जगह दूसरा कोई पॉइंट नहीं आ सकता, इसके जगह कोई दूसरा पॉइंट नहीं आ सकता। तो दैट इज योर ऑल अबाउट योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, that is your Cartesian coordinate system, and this is your first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant, that is the intersection, that is your origin, and the coordinates of the origin is 0, 0. Similarly ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द ओरिजिन ये भी यूनिक होता है। ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द ओरिजिन ये भी क्या होता है, यूनिक होता है। और वो डिस्टेंस आपका जो ओपी डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज ओपी, और ये जो OP होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। सिंपल, इसके लिए कोई ये नहीं है, आपको पता है ये वाला जो डिस्टेंस है आपका y है और ये वाला डिस्टेंस आपका क्या है, x है, और ये वाला परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90। बाय यूजिंग पाइथागोरस क्या होगा, OP इक्वल टू क्या रहेगा, OP इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। या फिर पाइथागोरस हम लगाते हैं तो OP का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन मेरे को क्या होना, OP, तो OP इक्वल टू क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह वो डिस्टेंस ऑफ OP फ्रॉम द ओरिजिन। और ये भी क्या होता है, यूनिक होता है। हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द ओरिजिन वो यूनिक होता है। देखो यहाँ पे कोई एक पॉइंट नहीं रहेगा, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट रहेंगे। एक्चुअली ये जो प्लेन है मेरे को जरूरत है वही पॉइंट मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मेरे को जो पॉइंट की जरूरत है वही पॉइंट मैं ड्रॉ कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं रियलिटी में अगर इमेजिन करता हूं, है ना, मैं इमेजिन करता हूं तो यहाँ पे जो है बहुत सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट इस प्लेन में लाई करेंगे और इनफाइनाइट पॉइंट इस प्लेन में लाई करेंगे। सिमिलरली इनफाइनाइट पॉइंट्स इस प्लेन में भी लाई करेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट इस प्लेन में भी लाई करेंगे। सिमिलरली इनफाइनाइट पॉइंट इस एक्सिस पे भी लाई करेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट इस एक्सिस पे भी लाई करेंगे। लेकिन मुझे जिस पॉइंट की जरूरत है वही पॉइंट मैं क्या करूंगा, यहां पे बताऊंगा। एक्चुअल में होता क्या है कि ये मैं ड्रॉ नहीं करता हूं, मैं पूरे के पूरे पॉइंट ड्रॉ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं पूरे के पूरे पॉइंट यहाँ पे कर देता हूं तो एक्चुअली ये कैसे दिखेगा, यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखेंगी ही नहीं। लेकिन मेरे को जो जरूरत होती है वही पॉइंट मैं क्या करता हूं, ड्रॉ करता हूं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स मैं क्या करता हूं, पॉइंट को ड्रॉ करता हूं। जैसे कि मेरे को अगर 2,3 की जरूरत है तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2,3 वाला पॉइंट ही चूज करूंगा, ठीक है। तो दैट इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें जो है ये तो हो गया हमारा बेसिक हो गया इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला मींस क्या होता है। सपोज मान लो तुम्हारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट है,
ये तुम्हारा x एक्सिस, ये तुम्हारा y एक्सिस, ठीक है, दैट इज योर ओरिजिन। ठीक है, अब देखो यहां पे कोई पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट में मानता हूं x1, y1 है, जिसके कोऑर्डिनेट में मानता हूं कितना है x1, y1। यहां पे कोई पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट में मानता हूं x2, y2 है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस AB डिस्टेंस मेरे को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AB का डिस्टेंस क्या रहेगा, है ना? तो ये जो AB का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस AB जो है, ये जो तुम्हारा डिस्टेंस AB है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो AB जो डिस्टेंस है, AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये जो AB क्या रहेगा तुम्हारा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको अगर जनरलाइज करते हो तो देखो यहां पे आपको x2 माइनस x1, x1 माइनस x2 कुछ भी लिखा तो चलेगा। यहां पे कुछ भी गलती कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्क्वायर क्या कर लेगा, सब बराबर कर देगा। ठीक है, इसको जनरलाइज अगर पढ़ना है तो मैं ऐसे पढ़ाता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट दैट इज AB डिस्टेंस इज अ अंडर रूट ऑफ डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर, है ना? ये जो डिफरेंस है x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, है ना? तो ये दैट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला, ये है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डायरेक्ट ही ध्यान में रखना है, इसका प्रूफ कोई पूछता नहीं है। अगर पूछा तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन ये आता कैसे, बस जस्ट नॉर्मल देख लेते हैं। ठीक है, आपको पता है अगर ये मेरा A है पॉइंट x1, y1, तो मेरे को पता है कि x1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट A फ्रॉम y एक्सिस, यानी ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा तुम्हारा, ये वाला डिस्टेंस रहेगा तुम्हारा x1 रहेगा। ठीक है, और y1 क्या है, y1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, यानी x एक्सिस से दूरी, यानी ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा तुम्हारा क्या रहेगा, y1 रहेगा। ठीक है, अब सिमिलरली यहां पे देखो, है ना, यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं इधर पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो x2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट B फ्रॉम y एक्सिस, यानी ये जो है तुम्हारा टोटल, ये क्या है तुम्हारा x2 है। और y2 क्या है तुम्हारा, y2 क्या है तुम्हारा, y2 जो है तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट B फ्रॉम x एक्सिस, यानी ये जो टोटल डिस्टेंस है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, ये जो क्या है तुम्हारा y2 है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं यहां पे। ठीक है, अब मुझे पता है अगर ये वाला डिस्टेंस y1 है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना रहेगा, y1 रहेगा, है ना? अब देखते हैं कि अगर ये A है, ये B है, इसको मैं पॉइंट C बोल देता हूं, इसको मैं पॉइंट C बोल देता हूं। ठीक है, अब देखा जाए तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपका AC डिस्टेंस बोले तो देखो x2 में से अगर x1 घटा देते हो तो आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा AC, है ना? x2 में से x1 घटा लो तो आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, तो दैट इज योर x2 माइनस x1। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे आपका BC डिस्टेंस निकालना है तो मेरे को पता है यहां से यहां तक की दूरी क्या है, y2 है, और y2 में से अगर मैं y1 घटा देता हूं तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है तुम्हारा, ये क्या रहेगा, y2 माइनस y1 रहेगा, यानी BC डिस्टेंस। अगर ये ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस लगाता हूं, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर क्या है तुम्हारा, AC तुमको पता है कितना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस BC आपको पता है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मेरे को ये AB स्क्वायर है, मेरे को क्या होना, AB होना, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मेरे को AB होना, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो AB के लिए मैं क्या ले लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपका जो AB रहेगा वो क्या रहेगा,
अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे प्लस माइनस वैल्यू ली जाती है जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं। वैसे तो हम क्या लेते हैं, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं वैसे वहां पे प्लस माइनस वैल्यू ली जाती है, लेकिन ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लेते हैं, बस प्लस वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला पता रहना जरूरी है कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू पॉइंट्स, तो दैट इज AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, दैट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस क्या होता है, सपोज मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सपोज मान लो तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट है a b c। a के कोऑर्डिनेट है x1, y1, b के कोऑर्डिनेट है x2, y2 और c के कोऑर्डिनेट है x3, y3। ठीक है, अगर ऐसा है तो इस ट्रायंगल का एरिया मेरे को फाइंड करना है। इस ट्रायंगल का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1/2, इट इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, यहां पे कोऑर्डिनेट लिखो x1 y1, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और इधर लिखना है 1 1 1। ठीक है, और क्या करना है, इस डिटरमिनेंट को 3/3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है और जो भी आंसर रहेगा दैट इज योर एरिया इन अ स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमेशा किस में रहता है, स्क्वायर यूनिट्स में रहता है ना, हमेशा एरिया किस में रहता है, स्क्वायर यूनिट्स में रहता है। आपको हमेशा ध्यान में रखना। अच्छा, ये जो है ये कोऑर्डिनेट लिखते हुए ऊपर नीचे हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, साइन चेंज होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, साइन चेंज होगा। अगर एरिया अगर कभी निगेटिव आता है तो ध्यान में रखना, डिस्टेंस जिस तरह आपका निगेटिव नहीं हो सकता उसी तरह आपका एरिया भी निगेटिव नहीं हो सकता। एरिया भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एरिया भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस पॉजिटिव और एरिया भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी कभी कैलकुलेशन करते हुए अगर निगेटिव भी जनरेट होता है उसको आपको निगेटिव में नहीं रखना है, आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव बनाना है, उसको आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। देखो ये कोऑर्डिनेट लिखते हुए ऊपर नीचे हो गया, अगर आपने अगर x1 y1 नीचे लिख दिया, x2 y2 ऊपर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा साइन चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी साइन चेंज हो सकता है, लेकिन उसके कैलकुलेशन पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन पे निगेटिव आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। हमेशा ध्यान में रखना, दैट इज द एरिया का फॉर्मूला। अगर वर्टेक्स देखे हैं मेरे को, वर्टाइसेस देखे हैं ट्रायंगल के, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज 1/2 x1 y1 1 x2 y2 x3 y3 और इधर लिखना है 1 1 1। लास्ट वाले कॉलम में हमेशा 1 1 लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, देखो अगर मान लो तुम्हारे पास 3 पॉइंट है, A इज x1, y1, B इज x2, y2 एंड C इज x3, y3। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि ये 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अच्छा, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो कंडीशन क्या रहेगी। ठीक है, देखो 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो इसका जो डिटरमिनेंट बनेगा
x1 y1 x2 y2 x3 y3, इधर 1 1 1, ये इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर these 3 points are collinear, then it satisfy this condition, determinant of this 3 points इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। डेफिनेटली है, आपको पता है अगर 3 पॉइंट अलग अलग है तो ये ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ एरिया रहेगा। लेकिन अगर मान लो ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो मेरे को पता है इस पॉइंट को खींच के इधर लेके आओ तो पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि ये 3 पॉइंट है तो जो एरिया बनेगा 1/2 इंटू ये डिटर्मिनेंट से वो इक्वल टू 0 बनेगा। 1/2 मल्टीप्लाइड कर लो और आपके पास क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा, है ना, ये रह जाएगा। और इसीलिए कंडीशन लगाई जाती है अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। दैट इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, ये भी पता रहना जरूरी है, ये भी पता रहना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन फॉर्मूले। इसमें पहला आता है इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अच्छा, इंटरनल डिवीजन मींस क्या होता है। सपोज मान लो तुम्हारे पास एक पॉइंट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है b इज x2, y2, और इस सेगमेंट AB को कोई पॉइंट P है ना, कोई पॉइंट P m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम क्या करते हैं, P के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, जो क्या करता है आपके सेगमेंट AB को m/n में डिवाइड करता है। तो ये जो P के कोऑर्डिनेट रहेंगे, जो P के कोऑर्डिनेट रहेंगे हमको पता नहीं है, इसलिए हम इसको x और y मानते हैं। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट रहेगा x इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन यहां पे रहेगा m प्लस n। और y कोऑर्डिनेट जो रहेगा, P का y कोऑर्डिनेट रहेगा y इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। दैट इज द इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अगर कोई सेगमेंट AB है, उसको कोई पॉइंट P जो है इन द रेशियो m/n में क्या करता है, डिवाइड करता है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P इज x कोऑर्डिनेट इज m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट इज m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। उसके बाद नेक्स्ट आता है, सेकंड आता है मिड पॉइंट। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास कोई सेगमेंट AB है जिसका x कोऑर्डिनेट है x1, y1, और कोई B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो क्या कर रहा है, इसको, ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1:1 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर ये आपका P अगर मिड पॉइंट है तो आपका रेशियो क्या बनता है, 1:1 में डिवाइड करता है, यानी m की वैल्यू भी 1 रहेगी, n की वैल्यू भी 1 रहेगी। तो ये जो पॉइंट है P, इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे x और y, तो इसका x कोऑर्डिनेट रहेगा, क्या रहेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट रहेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिंपल, ये कहां से आया, यहां से आया, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो आपको मिल जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, और यहां पे पुट करोगे तो y1 प्लस y2 बाई 2। दैट इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला। और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए होता है, थर्ड है हमारा एक्सटर्नल डिवीजन। सपोज मान लो AB सेगमेंट है x1, y1, और यहाँ पे कोई B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n। तो ये जो पॉइंट P है, इसके जो कोऑर्डिनेट रहे वो रहेंगे, x कोऑर्डिनेट रहेगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n,
y कोऑर्डिनेट रहेगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन में प्लस साइन, तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या रहेगा, माइनस साइन रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन फॉर्मूले, इंटरनल डिवीजन, मिड पॉइंट एंड योर एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये पता रहना जरूरी है, ये आपके इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और उसके बाद मिड पॉइंट, ये फॉर्मूले पता रहना जरूरी है। दिस इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद हम अलग अलग टर्म्स ट्रायंगल रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके दूसरे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द न्यू टॉपिक विच इज डील विद द ट्रायंगल्स। जैसे कि ट्रायंगल्स है तो ट्रायंगल्स में क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, एक्स सेंटर होता है, इन सेंटर होता है, और जो रिलेटेड है ये ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और आपका सेंट्रॉइड, इस पे एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर इसमें जेडबलई में एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक पता, ये चैप्टर बहुत जरूरी है, एक क्वेश्चन होता ही है इस पे, बाकी हम कल देखेंगे।